नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग अपनी जन्म कुंडली में राजयोग ढूंढते हैं क्योंकि लोगों को लगता है अगर उनकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग है, मालवीय योग है, भद्र योग है या कोई पंच महापुरुष योग है, तभी उनको उनके जीवन में हर प्रकार की सफलता, सुख, समृद्धि यह सब मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव, एक ऐसा योग जिसे अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप उसमें गौर नहीं करते, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग हो, आपको उसका फल वह कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में लगन यानी कि लगन के स्वामी का जन्म कुंडली के हर एक भाव में क्या प्रभाव होता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि लगन का मतलब क्या है। लगन का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका रूप रंग कद काठी, हर एक तरह से। अगर कहा जाए कि लग्नेश ही आप और आप ही लग्नेश हो, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, किसी भी तरह के गुण आप में होंगे, किस तरह के नहीं होंगे, हर एक चीज आपके लग्नेश आपके बारे में बताते हैं। अब आपके व्यक्तित्व का संबंध जन्म कुंडली में कहाँ बना हुआ है, इसे आपको सबसे पहले गौर करना है, क्योंकि बिना इस योग के आपके जन्म कुंडली में कितने ही राजयोग लगे हों, अगर यह भाव, यह भावपति और यह भावकारक कमजोर है तो आपको उन राजयोगों का फल कभी नहीं मिलने वाला या ना के बराबर मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो आप उन राजयोगों का भोग नहीं कर पाएंगे या उनको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगन का स्वामी। अगर लगन में ही बैठा हो तो यह सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है किसी भी जन्म कुंडली के लिए। अब आपके लग्नेश कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जन्म कुंडली के पहले भाव में कौन सी राशि लिखी है। 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि जरूर लिखी होगी। उस राशि के स्वामी को देखना। आपके जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो तो 1 नंबर मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल। अब आपको देखना है जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं। तो अगर लगन के स्वामी लगन में ही बैठे हों तो यह जन्म कुंडली की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। पहली बात तो ऐसे इंसान का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। ऐसा इंसान समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला यानी समाज में पूज्य होता है। लगन का स्वामी जब भी लगन में बैठते हैं तो ऐसे लोग खुद से फैसला लेना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा मजबूत होती है, कोई भी काम करे उनमें वह कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, लगन में बैठा स्वामी जब लगन में बैठेगा, लग्नेश तो लग्नेश सप्तम भाव को देखेंगे। ज्यादातर ऐसे लोग जिनके लगन का स्वामी लगन में होता है और वह सप्तम को देखते हैं, जब तो ऐसे व्यक्ति किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करता। ऐसा इंसान ज्यादातर खुद का कोई काम करना, खुद का कोई व्यवसाय करना, या वह यह पसंद करता है कि वह दूसरों को नौकरी दे। खासतौर पर सूर्य वगैरह अगर लगन में हो, लगन में आकर बैठ जाए, तब तो यह चीज और व्यक्ति के अंदर आ जाती है। लगन का स्वामी लगन में होगा, ऐसे व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अट्रैक्टिव होगी। समाज में जो दूसरे लोग होंगे ना, वैसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा तो उसकी आवाज में उसका विश्वास नजर आएगा, यानी आत्मविश्वास नजर आएगा। ऐसा व्यक्ति गंभीर देखे गए हैं। अब ग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह आपके लग्नेश है। मंगल होगा तो जल्दबाज स्वभाव होगा, फुल एनर्जेटिक होगा ऐसा इंसान। चंद्रमा होगा तो व्यक्ति देखने में बिल्कुल सुशील, शांत से दिखाई देंगे, गंभीर निर्णय लेने वाला। बुध होगे तो बहुत अच्छा वाक्य चतुर होगा, यानी कि बुध क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाते, कैलकुलेशन पावर को दिखाते। उसके अंदर बातों से ही अपने सामने वाले को वो जीत लेने वाला होगा। यानी ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी ग्रह हो, जब वह अपने घर में आकर बैठेगा, अपने भाव में आकर बैठेगा, तो वह बली हो जाएगा। और फिर वह बली, इसका मतलब आप भी बलवान, आपका लग्नेश बलवान, तो मतलब आप भी बलवान मन से भी और तन से भी। ऐसे लोग मजबूत कद काठी के होते हैं। अगर देखने में एक बदन के भी हुए थे तब भी अंदर शक्ति भरपूर होती है। यानी कि ऐसे लोग खूब एनर्जेटिक होंगे, अपने काम में फोकस करने वाले होंगे, अपने काम को लगकर कंटिन्यूसली रिपीटली खत्म करेंगे, काम को डेडिकेशन से करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने आपको फिजूल में घूमते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे, छोटा हो या बड़ा हो, एवं नौकरी भी करे तो उसको पूरे दिल से, मेहनत से करते हैं, क्योंकि उसकी लगन, उसकी आत्मा मजबूत है। यानी कि उसका लगन और उसकी आत्मा मजबूत है। इसी के साथ एक छोटी चीज बताता हूँ। कई बार क्या होता है, लोगों का मैसेज भी आता है कि कोई नजर दोष लग रहा है, या वो कैसे देखा जाता है। एक छोटा सा बताऊंगा मैं आपको बेसिक। अगर किसी व्यक्ति को नजर दोष लगा, तंत्र मंत्र होना, यह सब की इन दिशा में होता है। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है। जन्म कुंडली में कुछ ऐसी दिशाएं होती है जब व्यक्ति को नजर या तंत्र मंत्र उसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं और उसमें उसका असर भी होता है। उनमें से एक बिंदु यह भी है कि जब भी आप किसी कुंडली को देख रहे हो तो देखिए लग्नेश अगर लगन में ही बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र या नजर दोष, इनका प्रभाव कम पड़ता है। यानी कि लग्नेश जब भी लगन में हो तो लगन पावरफुल हो जाता है।
क्योंकि यह सारी जो विद्याएं होती है ना, क्या उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर करती है जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है, व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। लगन में बैठे लग्नेश व्यक्ति को मजबूत बना देते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। हालांकि इसके अनेक ग्रह स्थितियां भी है, कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्नेश लगन में बैठे हो तो व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र नजर दोष असर नहीं करेगा। लेकिन लगन अगर मजबूत हो तो भी ऐसा व्यक्ति अंदर से इतना शक्तिशाली होगा कि वह सब फालतू की चीजें उसके ऊपर कभी असर नहीं करने वाली। अब हम बात करते हैं, अब यही लग्नेश आपके दूसरे स्थान में यानी कि धन भाव में बैठ जाए, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही धन से जुड़ जाएगा। चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, ऐसा इंसान हमेशा धन के पीछे भागेगा, यानी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका धन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे नौकरी करके धन कमाए, चाहे ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करके धन कमाए, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला हो जाएगा, देखने में खूबसूरत हो जाएगा और पराविद्याओं की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि एस्ट्रोलॉजी या साइंस की चीजों में, इन चीजों में उसकी दिलचस्पी हो जाएगी। दूसरे भाव में अगर लग्नेश बैठे हो तो वह 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। अब अगर लग्नेश मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला होगा और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी बहुत खूब होगा और वह ऐसे कामों से भी लाभ कमाएगा, लेकिन व्यक्तित्व उसका पैसों से ही जुड़ा होगा, धन से। उसके लिए धन उसके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन भी कमा लेता है। अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठे हों, मजबूत हो, तो ऐसे लोगों को अचल संपत्ति भी मिलती है, पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को मिलती है। अब वह बात अलग है कि यह लग्नेश पीड़ित हो जाए या फिर किसी भी तरह से वह कमजोर पड़ जाए तो फिर पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन वैसे अगर लग्नेश मजबूत है, दूसरे भाव से संबंध बना रहा था, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है और धन की स्थिति आजीवन उनके लिए बहुत अच्छी बनी रहती है। लगन का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है तो इसे भी एक तरह का महाधनी योग कहा जाता है, यह समझ लीजिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व धन से जुड़ गया। अब आपके जीवन में धन जो है ना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा से ज्यादा धन कमा भी लेंगे और जितना धन आप कमाएंगे उतना ही आप ऐश्वर्यशाली बनेंगे, उतना ही सुख सुविधा आपके जीवन में बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अब यही लग्नेश अगर तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम के स्थान में बैठ जाए तो सबसे पहली बात तो है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा। सूर्य जैसे ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाए तो व्यक्ति एक बार जो ठान लेता है वह करके मानता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो लक्ष्य है वह छोटा है बड़ा है, उसने अगर ठान लिया तो वह करके मानेगा। मंगल जैसे ग्रह यहाँ से संबंध बना ले तो व्यक्ति इतना मेहनती हो जाता है कि उसको रिजल्ट की कोई खास चिंता नहीं होती, उसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। जो त्रिक भाव होते हैं ना, जैसे कि तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, ऐसे भागों में जो पाप ग्रह होते हैं उन्हें ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह जो होते हैं या जो सौम्य ग्रह होते हैं वह यहाँ आकर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए। लेकिन कोई लग्नेश जब यहाँ पर बैठेंगे तो व्यक्ति जुड़ जाएगा परिश्रम से, मेहनत से। अब यहाँ बैठे लग्नेश देखेंगे भाग्य को, ऐसे व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों में से नहीं माना जाएगा, यानी कि कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, परंतु उसका भाग्य उसका साथ देगा। ऐसा कोई भी इंसान जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, भाग्य उनका जरूर साथ देता है। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा संबंध स्थापित करवा देते हैं, यानी कि लग्नेश जब भी यहाँ पर बैठते थे तो छोटे भाई बहनों से यहाँ पर इनका संबंध अच्छे करा देते हैं। परिवार से पूरा सहयोग मिलता है, व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए करने वाला होता है और छोटे भाई बहनों की तरफ से व्यक्ति को खूब सपोर्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करे, नौकरी करे, खुद का कोई काम करे, कुछ भी करे, ऐसा व्यक्ति सफल होता है क्योंकि उसका व्यक्तित्व मेहनत से जुड़ गया, यानी उसे इतना पता चल गया कि मुझे मेहनत करना है तब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। अब यही लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, माता से बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। भूमि भवन वाहन अक्सर देखिएगा, अगर लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे, लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो इस भाव में कारक है या कुंडली में कारक है या किसी भी प्रकार से बलशाली है, बलवान है, तो व्यक्ति का जन्म ऐसे ही परिवार में होता है, बड़े परिवार में, भरे पूरे यानी कि पूरे अच्छे परिवार में उसका जन्म होता है, जहाँ सुख संपत्ति वगैरह से पहले से ही मिल जाती है। यहाँ पर माता से विशेष सहयोग नहीं मिलता, पिता से पूरा सहयोग मिलता है इनको। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब अचल संपत्ति जैसे भूमि भवन बंगला गाड़ी यह सब चीज बना ले जाता है। जब भी चतुर्थ भाव से बैठते हैं ऐसे व्यक्ति अपने घर से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। इनका भाग्योदय उसी जगह होता है जिस जगह इनका जन्म होता है, या यूं कह लीजिए कि यह व्यक्ति अपना घर छोड़ने में
इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इनका मन नहीं करता। कुछ लोगों को अपने जीवन में देखा होगा कि वह घर तो छोड़ते हैं लेकिन घर की याद आने लग जाती है उन्हें। उनके लिए घर बहुत इमोशनली बहुत उनको अटैच्ड होते हैं घर से, वह अपने घर से, या यही लोग होते हैं लग्नेश। अगर चतुर्थ भाव से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति जिस जगह जन्म है वह उसी जगह मेहनत करके उसी जगह को वहीं पे सफल हो जाते, अपना भाग्योदय करेगा। यहाँ से बैठे लग्नेश की 7वीं दृष्टि से दशम भाव को, यानी कि यहाँ पर बैठे ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में विशेष आपको ये लाभ दिलवाएंगे। व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। हालांकि ज्यादातर देखा गया कि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करता है, काम करता है तो उसे विशेष सफलता मिलती है। चतुर्थ भाव में माता का विशेष सहयोग मिलता है और घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जिस जगह जन्म लेता है, यानी जो उसका जन्म स्थान है, वहां पर खूब संपत्ति बनाता है, खूब धन अर्जित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसा जोड़कर जाता है। अब ग्रह टू ग्रह डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह, जैसे शनि लग्नेश होंगे यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, वह भी सब कुछ देंगे, लेकिन यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं शनि। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई और यहाँ पर घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण कर सकती है, यानी ऐसी स्थितियां जो ग्रह के ऊपर भी निर्भर करती है। आपका लग्नेश है कौन, तो लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, गाड़ी, इन सब का सुख जो है लग्नेश दिलवा ही देते हैं। अब अगर वही लग्नेश अगर आपके पंचम में बैठे हो तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। पंचम भाव में आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो शुरुआत से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं, यानी कि बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। ऐसे लोग बचपन में बड़े होशियार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन में ही होशियार होते हैं, ऐसे लोग ज्ञानी भी हो जाते हैं। और कैसे ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव वाले, दूसरों के लिए अच्छी भावना रखने वाले, दूसरों का अहित ना सोचने वाले, लेकिन दिमाग से तेज होंगे। ऐसा व्यक्ति जिनके लग्नेश पंचम भाव में बैठे हो, मैंने ज्यादातर कुंडली में देखा कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशनल फील्ड में सक्सेसफुल होता है। एजुकेशनल फील्ड में, या उनका खुद का कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई अध्यापक हो सकते हैं। अपने ज्ञान से जुड़कर व्यक्ति अपनी कमाई करता है, क्योंकि लगन से अगर पंचम भाव में बैठे हो तो 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव आय का भाव है। लग्नेश पंचम से संबंध बनाते हैं तो भले ही व्यक्ति खुराफात दिमाग वाला हो, लेकिन वह खुराफात से ही खूब पैसा कमाएगा। ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत बढ़िया, कहना ही नहीं उसका। ऐसा व्यक्ति अंदर से पवित्र आत्मा होगा, किसी दूसरे का कभी कुछ बुरा नहीं सोचेगा, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा रखेगा और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। शिक्षा अच्छी हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, बहुत हाई लेवल के, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की उच्च शिक्षा की तरफ भी ऐसे लोग बढ़ते हैं तो खूब, अगर पीएचडी वगैरह करने भी ऐसे लग्नेश खूब मदद करते हैं और व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं। अभी बात करें ज्ञान क्या होता है, ऐसे लोग मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी पढ़ सकते हैं या कोई भी साइंस के रिलेटेड चीजों में, उस ज्ञान के थ्रू भी ये पैसा कमाते हैं या उस ज्ञान के थ्रू ये लोगों को टीच कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज की नॉलेज रहती ही रहती है, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं ये, जिनका भी लग्नेश पंचम में आ जाए, बहुत ही लकी प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं, अब यही लग्नेश अगर आपके 6ठे भाव में बैठ जाए, देखिए जब भी लगन का स्वामी कहीं बैठता है किसी भाव में तो वह उसी भाव को एनहांस कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जुड़ रही है इस भाव से। अब यह भाव है शत्रुओं का, यानी कि 6ठा भाव होता है शत्रुओं का, यह भाव होता है रोग का, ऋण का। तो आपके लग्नेश ऐसा नहीं कि आपको इन सब चीजों में फंसाएंगे, इनसे बचाने की ही कोशिश करेंगे आपके लग्नेश। अब अगर यहाँ कोई सौम्य ग्रह है, आपको चाहिए कि आप शत्रु से दूर रहें, बीमारी के लिए खुद के शरीर का ध्यान रखें, किसी से कर्ज ना ले। अब अगर पाप ग्रह है तो व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता बन जाएगा, फिर वह लड़के हर चीज को जीतने वाला हो जाएगा, यानी कि चाहे वो पराक्रम या कोई एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसको जीतने वाला हो जाएगा। लग्नेश जब भी यहाँ बैठेंगे तो आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से आपकी रक्षा करेंगे। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब दुश्मन और ऋण मतलब कर्ज, इससे आपको बचाने की कोशिश करेंगे। 6ठे भाव में बैठकर ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। जिन भी बच्चों के लग्नेश 6ठे भाव में बैठे हो और अच्छी स्थिति में हो, ऐसे बच्चे एग्जाम को कई बार एक ही बार में क्रैक कर लेते हैं। यह प्रतियोगिताओं का घर भी कहा जाता है। 6ठा भाव जो होता है ये प्रतियोगिताओं को भी दिखाता है। ऐसे लोग तुरंत
यानी कि बहुत जल्दी प्रतियोगिता मान लेते हैं, यानी कि तुरंत वह कंपटीशन, बड़े कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, किसी भी कंपटीशन से डरते नहीं। यहाँ जो बैठेंगे, जैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिले और आप उसे बोले कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो हो सकता है वह आपकी बात सुने और सुनकर अनसुना कर दे कि ठीक है भाई तुम्हारे पास 10 होंगे। और किसी व्यक्ति से आप बताएंगे कि मेरे पास 10 है, वह बिना सोचे समझे तुरंत आपको जवाब देगा कि मेरे पास तो 20 है, तुम्हारे पास तो 10 ही है। तुरंत उसने आपकी कंपटीशन मान ली। यानी कि ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं कि उनको नीचे रहना पसंद नहीं होता। यहाँ पर जब लग्नेश बैठते हैं तो ऐसा इंसान दूसरों से तुरंत प्रतिस्पर्धा करता है और वह अपने को कभी भी पीछे नहीं देख पाता और उसे हमेशा सबसे आगे रहने का शौक होता है। और यही रीजन है कि वह कंपटीशन में सफल भी होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा मान के वह दिन रात मेहनत करता है और दूसरों को वह पीछे कर देता है। यानी कि पीछे नहीं रहना, उसको हमेशा नंबर 1 पे रहना होता है, उसे कभी नंबर 2 पे आना पसंद ही नहीं होता। यहाँ पर बैठे लग्नेश 12वें भाव को देखते हैं तो खर्च तो होता है, लेकिन खर्च व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। सीधी सी बात है, खर्च व्यक्ति कब करेगा? तभी करेगा जब उसके पास पैसा, उसके पास धन होगा। तो यहाँ पर भी लग्नेश का आना पॉजिटिव है, खासकर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग, किसी भी चीज से डरने वाले नहीं होते। अब वही बात करते हैं, लग्नेश अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो यह भाव होता है, यहाँ पर एक सूत्र लागू होता है, भाग भगवती वाला सूत्र यहाँ पर लागू हो जाएगा। कोई भी ग्रह अपने ही भाव में, अपने ही घर में दृष्टि डालकर उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर बैठे लग्नेश वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस कर देते हैं। यानी आपका जो व्यक्तित्व था वह निखर के सामने आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, ऐसा व्यक्ति खूब नॉलेज वाला होगा और ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में खूब नाम कमाएगा। व्यापार में खास तौर पर ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। लग्नेश का संबंध 7वें भाव से बना हो और ग्रह स्थिति अच्छी हो तो यहाँ पर भी वही होता है कि ऐसा इंसान खुद के ऊपर भरोसा करता है और वह नौकरी की जगह व्यापार करना पसंद करता है और व्यापार में भी बहुत आगे तक चला जाता है। अब यहाँ पर पाप ग्रह हो जाए, लग्नेश होकर पीड़ित हो जाए तो फिर यहाँ पर मैरिड लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है, उसकी स्थिति क्या है। लेकिन जब भी लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के पर्सनालिटी को एनहांस कर देगा और उसको वह बिजनेस में, अपने कार्य में बहुत आगे लेकर जाएगा। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत अच्छा होगा, चार्मिंग पर्सनालिटी का होगा, तेज बुद्धि का होगा। ऐसा इंसान देखने में बहुत ही सुंदर होगा, अपने काम में भी दक्ष होगा, यानी कि व्यवहार कुशल जिसे कहते हैं, कार्य कुशल। क्योंकि सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तो वह दूसरों को जब मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा, उसका वह आत्मविश्वास से भरा रहेगा, हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देगा। कार्य कुशल भी होगा, अपने काम को अच्छे से करना जानता होगा। पर वहीं पे अगर 7th हाउस में कोई पाप ग्रह आ गया तो ये पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में और ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लग्नेश अगर 8वें भाव में बैठ जाए तो इसे कुछ ज्योतिषकारों ने इसे अवयोग का कहा। यानी कि अवयोग का मतलब होता है कि यहाँ पर लग्नेश का बैठना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने जो गौर किया कि मैंने पाया कि जिन लोगों के भी लग्नेश 8वें भाव में बैठे हुए, ऐसे लोगों को उनके वर्क प्लेस में जहां पर भी वह काम करते हैं, जो भी वह कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। लग्नेश जब 8वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष बढ़ा देते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद जीत व्यक्ति की ही होती है। 8वें भाव में बैठकर लग्नेश व्यक्ति को 8वें भाव से संबंधित जो दुर्योग होते हैं उनसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह जब 8वें भाव में बैठते हैं, स्पेशली देवगुरु बृहस्पति जब इस तरह के भाव से संबंध बनाते हैं तो वह अपनी पूरी एनर्जी खर्च देते हैं आपको इस भाव से मिलने वाले जो खराब रिजल्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए। वह अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा देवगुरु बृहस्पति के संबंध 6 से या 8 से या 12वें से बना हुआ था। ऐसे व्यक्ति कहता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति ने मुझे कुछ दिया नहीं। अरे भाई, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, हर चक्कर में उनकी पूरी एनर्जी चलेगी, तुमको बचाने के चक्कर में उनकी पूरी एनर्जी चलेगी है। अब तुम्हें इनसे और क्या चाहिए? तो कहने का मतलब है कि ग्रह टू ग्रह निर्भर करता है। शनि जैसे ग्रह यहाँ से संबंध बना ले तो व्यक्ति की आयु को तो बढ़ा देंगे, लेकिन संघर्ष भी बढ़ा देंगे। तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ उसका रुझान कर देंगे। यहाँ बैठे लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति को जबरदस्त आकस्मिक धन लाभ होगा, ससुराल पक्ष से फायदा होता है। 8वें भाव से लग्नेश, यानी कि 8वें भाव में अगर लग्नेश हो और अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर बस जाता है, क्योंकि यहाँ से भी परमानेंट विदेश का हम लोग विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति की
वाणी खूब अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति भी परा विद्याओं की तरफ, गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित होता है। अष्टम भाव में अगर लग्नेश बैठे हो तो थोड़ा सा उसके कार्य में उसका संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन उसे संघर्ष के बाद जीत ऐसे ही व्यक्ति की ही होगी, यानी कि मेहनत के बाद वो बहुत कुछ सीख जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिनके लग्नेश अष्टम भाव में बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अनुभवशील हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में के इतने उतार चढ़ाव देखते हैं कि वह हर एक सिचुएशन के लिए बिल्कुल मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। मेहनत भी बहुत करते हैं क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो भाग्य है वह कहीं ना कहीं संघर्ष के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, जब भी अष्टम में शनि हो, राहु हो, ऐसे ग्रह हो, तो ऐसे लोगों का विदेश जाना निश्चय ही लिखा होता है, उनको जाना ही पड़ता है विदेश, उनकी तरक्की ही विदेश में जाकर होगी। अब बात करते हैं जिनका भी लग्नेश नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य लेकर पैदा होता है। उसकी पर्सनैलिटी जुड़ गई भाग्य से, आपका व्यक्तित्व जुड़ गया भाग्य से, आप ही जुड़ गए भाग्य से। ऐसे बच्चों का जन्म देखेंगे भरे पूरे परिवार में, अच्छे परिवार में नहीं भी हुआ तो ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेगा, लेकिन अपने दम पर वह खूब अच्छी सफलता, खूब धन, अचल संपत्ति सब कुछ हासिल करेगा। लगन का स्वामी यहाँ बैठे, आपकी पर्सनैलिटी जुड़ गई भाग्य से और देख कर रहे हैं पराक्रम भाव को। सोचिए, पर्सनैलिटी, भाग्य, पराक्रम यानी मेहनत। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष की यही तो खासियत है, जो दिख रहा है वही है। उसको आपको बस देखकर समझना है कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है भाव। लग्नेश अगर भाग्य भाव में बैठे हो तो इंसान का भाग्य प्रबल होता है, लेकिन कब प्रबल होता है? जब वह पराक्रम करता है, तब उसका भाग्य उसे 2 कदम आगे लेकर चलता है आक्रमण के लिए। यानी कि लग्नेश चाहे भाग्य भाव में बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, तो उसके लिए तब तक लाभ, भाग्य का कोई लाभ नहीं होगा जब तक वह खुद कुछ काम नहीं कर रहा। यानी कि अगर वो बैठा कोई काम ही नहीं कर रहा तो भाग्य कैसे साथ देगा? यानी कि काम कर रहा तो उसको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, ऐसा अपने पिता से विशेष सहयोग मिलता है, घर से जुड़ाव महसूस करता है, दूसरों के लिए बड़ी अच्छी सोच रखता है। धर्म कर्माधिपति योग भी तभी बनता है जब दशमेश नवम में आकर, यानी कि नवमांश दशम में आकर, तो यह दोनों भाव ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर व्यक्ति का लग्नेश जब बैठे हैं, व्यक्ति का सीधा संबंध यानी उसका भाग्य तो प्रबल हो ही जाता है, लेकिन तभी व्यक्ति धार्मिक रहता है। ऐसा व्यक्ति जिनके लग्नेश नवम भाव में बैठे हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देता है। ऐसा व्यक्ति से सलाह लेकर दूसरे कई व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह दूसरों को हमेशा अच्छी ही सलाह देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, हर एक चीज में इनको सफलता मिलती है। पिता की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता का किया हुआ काम अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो उनका भाग्य इनको बहुत साथ देता है। व्यक्ति हमेशा धर्म का साथ देने वाला, धर्म में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जिनके भाग्य भाव में लग्नेश होते हैं, ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से धन, उनके जीवन काल में धन और धन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। हाँ, बाई चांस अगर व्यक्ति का जन्म बड़े गरीब परिवार में हुआ तो फिर ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनके पिता को फायदा होने लगेगा, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तो व्यक्ति का भाग्य उसका और साथ देना। यानी कि यह यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे वह परिश्रम करना शुरू होगा, व्यक्ति उसके जीवन काल में सब कुछ, भूमि, भवन, वाहन, हर एक चीज, हर एक लग्जरी चीज उसको उसके जीवन काल में मिलेगी। और देखिएगा धर्म भाव में, यानी कि जब भी 9th हाउस में यानी कि भाग्य भाव में अगर व्यक्ति का लग्नेश बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को धर्म कार्यों में भी लगाता है। जैसे सोशली कैसे भी लगा सकता है, जैसे कि स्पिरिचुअल होगा ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लगा देगा, गौशाला में लगा देगा, या कोई भी चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं, अब यही लग्नेश अगर दशम भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति प्रशासन के प्रशासनिक पदों में सफल हो जाए, राजनीति में सफल हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर ले, नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से पूरा सपोर्ट रहता है। भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, हर एक चीज लग्नेश यहाँ पर बैठकर यानी कर्म भाव से संबंध बनाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व जुड़ गया। कर्म से अब वह रुकने वाला नहीं है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब का सुख मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में तो कार्य क्षेत्र राजनीति हो गई, राजनीति में सफलता। अगर व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा है तो प्राइवेट जॉब में बहुत उच्च सफलता, गवर्नमेंट जॉब में है तो उच्च प्रशासनिक पद या ऊंचे अधिकारी लेवल पर, यानी कि ऊंचे अधिकारी लेवल वाले पद ऐसे इंसान को आसानी से मिल जाते हैं। अब यही लग्नेश अगर 11वें भाव में बैठे जाए यानी कि आपके एकादश भाव में, तो इसे कहते हैं लाभ भाव, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी का संबंध बन गया लाभ भाव से। अब ऐसे व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में
कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं होने वाली। लाभ भाव में भी लग्नेश का होना व्यक्ति को धन के लिए स्पेशल बना देता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती। व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, व्यक्ति का ज्ञान खूब होता है, व्यक्ति खूब ज्ञानी होता है। अपने ज्ञान के दम पर भी वह पैसे कमाता है और बिजनेस करता है तो भी पैसे कमाता है। इस भाव से अगर शनि इस भाव से मंगल या गुरु जैसे ग्रह जो है संबंध बना ले, तो बड़े बड़े ग्रह संबंध बना ले, तो आप देखिएगा कि व्यक्ति बड़े बड़े ट्रस्ट हो गए। शुक्र से संबंध बना ले तो होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, यानी बड़े बड़े व्यापार जहां से अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत बड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में धन जो है ना वह बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में रहता है, भरपूर धन रहता है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि दिमाग से वह बहुत तेज होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इस वजह से बहुत कम चांस होते हैं कि अपने बिजनेस में है जो उसमें लॉस हो जाए, यानी कि बहुत कम चांस होते हैं कि इनको बिजनेस में लॉस हो जाए, या वह नौकरी भी कर रहा है तो उसमें लॉस हो जाए। ऐसा व्यक्ति दिन दुना रात चौगुना तरक्की यानी कि वृद्धि करते हैं। अगर दो शब्द में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती है, आजीवन पैसे की कोई कमी नहीं होती कि लाभ भाव में है। अब बात करते हैं लग्नेश अगर आपके 12वें भाव में यानी कि द्वादश भाव में बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन खर्च इस इंसान के बढ़ेंगे जिस इंसान के पास आय हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगन से अगर 12वें भाव में बैठ जाए, हालांकि इसे अवयोग कहा गया। अवयोग का सीधे से मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाना, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि व्यक्ति को सिर्फ संघर्ष मिलेगा। संघर्ष के बाद उसे खूब सफलता मिलेगी, अपने दम पर अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता पाएगा। ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर कुछ बन जाएगा, यानी कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। 12वें भाव में लग्नेश के बहुत बुरे प्रभाव नहीं होते। व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो जाए, क्योंकि 12वां भाव विदेश को भी दिखाता, अब यह भी विदेश भाव है, तो ऐसे व्यक्ति शुक्र वगैरह अगर लग्नेश होकर यहाँ बैठ जाए तो कहना ही क्या। ऐसे इंसान की जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी कि लग्नेश 9वें भाव में भी बैठकर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते जितना 12वें भाव में बैठकर करेंगे। बस इतना है कि आपको अपनी जन्म कुंडली में यह देखना है कि लग्नेश किस स्थिति में है, कौन सा लग्नेश है, किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में, जिस भाव में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तब तो उनकी खुद की राशि होगी। लेकिन अगर वह किसी दूसरे भाव में बैठे हैं तो किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, उस ग्रह से उसका क्या संबंध है, इस तरह की आपको चीजें देखनी है। इसके बाद कोई फलादेश कर पाएंगे। मैंने बहुत सी ऐसी जन्म कुंडली देखी है जिनके लग्नेश कमजोर है और व्यक्ति आकर कहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में देखिए इतने इतने बड़े राजयोग, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अब आप जन्म कुंडली देखेंगे तो आपको यह भाव कमजोर दिख जाएंगे। लग्नेश कमजोर, लगन कमजोर, लगन का भावपति कमजोर, भाव कारक यानी कि यह भाव कमजोर, भाव के जो मालिक है वह कमजोर, भाव के जो कारक है वह कमजोर। अब तुम्हें कहां से राजयोग का फल मिलेगा। तो यानी आपको यह चीज देख लेनी है कि लगन के स्वामी है जो वह भी ग्रह, जो भी ग्रह वह डिग्री वाइज कैसे है, नक्षत्र वाइज कैसे है, किस राशि में वह बैठे हैं, कुछ अन्य ग्रह स्थितियों को भी आपको देख लेना है। लेकिन जन्म कुंडली में लग्नेश जहाँ बैठे हैं वह आपका व्यक्तित्व है। यह बात हमेशा याद रखिए, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से जुड़ी है उसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपकी पर्सनैलिटी ज्ञान से जुड़ी है तो फिर आपको चाहिए कि आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि आपके ज्ञान से ही आपका लाभ कमाएंगे। तो इस तरह आपको यह देख लेना है। तो आप भी बताइए इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका लग्नेश कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे, कितनी डिग्री में, किस ग्रह की राशि में, और उस ग्रह से उनका क्या संबंध है। अपने जीवन में आपने उसको क्या महसूस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी कहीं नया वीडियो चैनल में डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। सो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।